नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। आज से यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है और कल पड़ रहा है कार्तिक का सबसे पहला सोमवार। इस दिन पवित्र मास की शुरुआत के साथ ही सोमवार का पड़ना बहुत ही शुभ संयोग दे रहा है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से, उन्हें सच्चे मन से स्मरण करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन भगवान शिव तो केवल जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यदि उन्हें जल के साथ में अन्य चीजें भी चढ़ाते हैं तो सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अतः सोमवार के दिन घर के नजदीक शिव मंदिर में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें चंदन भभूत लगाएं और बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि देंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि शिव जी का रुद्राभिषेक करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव का घी से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से दुख और पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए शिव जी को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक के साथ दीपदान का भी बहुत महत्व है। इससे सभी मनोकामनाएं जातक की पूर्ण होती हैं। अतः घर में पूजा स्थल में बैठकर या शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए काले तिल से मिश्रित कच्चा चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही किसी शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से भी विवाह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्यक्ति को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और चंदन का टीका लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। इसके साथ ही कल अशून्य शून्य व्रत पड़ रहा है, जो कि चतुर्मास के 4 माह के दौरान हर माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत श्रावण मास से शुरू होकर भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। इस व्रत का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी से किया था। इस व्रत में माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को पति पत्नी यदि दोनों साथ करें तो जन्मों तक साथ मिलता है। अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ है कभी अकेले न रहना। जिस तरह से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ठीक वैसे ही पुरुष अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है यह व्रत करने से पति पत्नी का साथ जन्मों तक बनता है। अशून्य शयन व्रत को विधि विधान से करने से कभी रिश्तों में खटास नहीं आती। इस व्रत को करने से स्त्री वैधव्य और पुरुष विद्रोह होने के पाप से मुक्त हो जाता है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अच्छा माना जाता है। इस व्रत से गृहस्थ जीवन हमेशा शांत रहता है। अशून्य शयन व्रत के दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद आरती कर कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दही, फल, अक्षत से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए तथा इस मंत्र की एक माला जाप करना चाहिए। मंत्र है, लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथात्र मधुसूदन। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हे वरद, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से सूनी न हो, मतलब मैं कभी उससे अलग न रहूं। यदि पति पत्नी के रिश्ते में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव चल रहा है तो सिंदूर की डिब्बी में 5 गोमती चक्र रखकर उस डिब्बी को घर के मंदिर या पत्नी के श्रृंगार के सामान के साथ रखें। इसके साथ ही एक भोजपत्र या सादे सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल कलम से हम हनुमते नमरू लिखकर जप करते हुए घर के किसी कोने में रख दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और रिश्ते मधुर होते हैं। अपनी पत्नी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह शाबर मंत्र लगातार 7 दिनों तक जप करें। ओम क्षौम ह्रीम ह्रीम आंग ह्राम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपकी पत्नी का प्यार आपके लिए बढ़ेगा। यदि आपको इस मंत्र का जाप करने में कठिनाई होती है तो आप केवल ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।